अयोध्या के भदरसा रेप कांड को लेकर अब तक खामोश समाजवादी पार्टी ने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। समाजवादी पार्टी ने बेटी के साथ हुई रेप की घटना को दुखद और निंदनीय बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सपा नेताओं ने कहा है कि दोष सिद्ध होने तक किसी भी सपा नेता का उत्पीड़न न किया जाए। साथ ही सपा ने बुलडोजर और चेयरमैन भदरसा पर दर्ज केस को गलत बताया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित बिटिया के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा एवं उचित सुरक्षा एवं रक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भदरसा चेयरमैन मोहम्मद राशिद और सपा नेता जयसिंह राणा अपने परिवार से मिलने जिला महिला अस्पताल गए थे और उन पर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने जानकारी दी। भदरसा में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। बिटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। समाजवादी पार्टी उस घटना की घनघोर निंदा करती है। समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। जिस बच्ची के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत वारदात को अंजाम दिया, गलत काम किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर केवल यादव और मुस्लिम लोगों को न फंसाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भदरसा का चुनाव नगर पालिका का नहीं जीत पाई। अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हार गए। तो इस खींच को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं का उत्पीड़न न किया जाए, उन पर फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाए, इस बात की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। हमारी बात स्पष्ट है कि जो पीड़ित है, परिवार के साथ पूरी पार्टी है, जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन दोषी को सजा दिलाने की आड़ में पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न न हो। जो अयोध्या में अभी 1.5 साल पहले घटना हुई थी, ब्राह्मण परिवार की बच्ची थी 7 साल की, जिसके साथ दुराचार हुआ था। खाकी खड़ा अयोध्या। वो बच्ची मेडिकल कॉलेज में जीवन मरण के बीच में रही। 3-4 उसका ऑपरेशन हो चुका, एक आध ऑपरेशन होना बाकी है। जो उसके अपराधी थे, जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था, उनके मकान पर बुलडोजर चला योगी जी का। क्या कार्रवाई हुई? जो उसके अपराधी थे, जिन्होंने उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया था, क्योंकि योगी सरकार के विधायक और लोग उसको बचा रहे थे अपराधियों को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का चरित्र है। दूसरा मुद्दा, सरमीम स्कूल, लड़की ने सुसाइड किया, प्रबंधक जेल भेज दिए गए, यादव जी थे। बाद में जब खुलासा हुआ, निर्दोष पाए गए, बरी हो गए, बाहर आ गए। क्यों प्रशासन तेजी पकड़ा? यादव जी थे। अभी गोमती नगर में पानी बरसा, गोमती नगर में हुड़दंग हुआ। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने अपने पेज पर लिखा है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। किसी अपराधी को धर्म और जात के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, गुनाहगार गुनाहगार होता है। गुनाहगार पंडित, ठाकुर, यादव, मुसलमान नहीं होता। गुनाहगार गुनाहगार होता है। गुनाहगार की कोई जात नहीं होती। इसको मैंने पहले कहा और आज भी कह रहा हूं। लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ सदन में भाषण दे रहे थे, तो उन्हें केवल पवन यादव और अरबाज याद आए। बाकी जो 17-18 पंडित थे, यादव ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, बनिया थे, अन्य बिरादरी के जो 17-18 लड़के थे, उनका नाम, उनकी सूची योगी जी के पास नहीं थी, केवल 2 नाम था। तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार यादव और मुस्लिम बिरादरी के साथ कैसा है, वो इस बात को दर्शाता है। बीएचयू में घटना हुई, आज सारे लोग बहुत बड़ा अपराध दिखा रहे हैं। बीएचयू में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने बीएचयू में दुर्दांत
अपराधी की तरह उस बिटिया के साथ अपराध किया। उन अपराधियों की फोटो, जिन्होंने अपराध किया था, उनकी फोटो देखिए। पहली फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। यह बीएचयू कांड का दुर्दांत अपराधी है, उस सामूहिक दुराचार का। इसकी फोटो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। दूसरी फोटो देखिए किसके साथ है, देश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल मंत्री के साथ। तीसरी फोटो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर दुर्दांत अपराधी बीएचयू कांड का। चौथी फोटो, ये जात पूछने निकले हैं पूरे देश में, सबकी जात पता कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर इनके साथ बलात्कार का आरोपी, इनके साथ। पांचवी फोटो स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये सारे जितने बलात्कारी थे बीएचयू कांड के, किसके घर पे बुलडोजर चला? क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय भी तो योगी आदित्यनाथ थे। क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं कार्रवाई की? तो हमारा तो यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भदरसा कांड है, जो 70 साल के मोहित पकड़े गए हैं, सरकार को चाहिए कि सर्विलांस से जुड़ी हुई जितने भी साक्ष्य हैं वो इकट्ठा करे, सीडीआर निकलवाए, लोकेशन इकट्ठा करे। अगर वो उस बच्ची से मिलते थे तो लोकेशन मिलना चाहिए, डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, जितने तरह के साक्ष्य इकट्ठा हो सकते हैं सर्विलांस के द्वारा, मोबाइल के तथ्यों द्वारा, डीएनए टेस्ट द्वारा, वो सारे टेस्ट हों। अगर मोहित उसमें दोषी पाए जाए तो फांसी दे दी जाए। लेकिन अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो जो उनके घर पे कार्रवाई हो रही है, जो उनका सामाजिक रूप से उनको किया जा रहा है, फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।